वेलकम बैक। और पिछले दिनों एक वाकया हुआ लाहौर में, आपने शायद वो देखा भी हो न्यूज़ में, जिसमें कम उम्र ड्राइवर की ड्राइविंग की वजह से, और क्योंकि वो ऐसी रैश ड्राइविंग कर रहा था, घर से गुस्से से निकला था, बच्चा था, और उसने एक गाड़ी को टक्कर मारी जिसमें जितने लोग भी सवार थे उन सबकी डेथ हो गई। अच्छा, ये मामलात हम देखते ही रहते हैं। कोई 13-14 साल की उम्र में सबको जोश आता है, सब गाड़ियाँ चलाने लगते हैं, बाइक्स ऐसी ऐसी चलाने लगते हैं ये छोटे कम उम्र बच्चे, कि जिसकी वजह से काफ़ी हादसात भी होते हैं, काफ़ी परेशानी भी होती है। और उसमें हम मतलब इसमें फिर कोई क्या कर सकता है, क्योंकि माइनर से अगर कोई चीज़ हुई है तो उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला सुनाया है। फैसला क्या है और फैसला कैसा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सईदुल हसन जाफरी साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाफरी साहब, पहले तो हमें इस रूलिंग के बारे में बताइए। ये जो एक फैसला आया है, ये क्या फैसला आया है कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से, और इसका इनेकाद किस तरह से किया गया है, कैंपिंग किस तरह चलाई जा रही है? जी, ये जो लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया है, जिसमें एक जो कम उम्र ड्राइवर है, उसने ये सिर्फ ये रैश ड्राइविंग वाला केस नहीं है, बल्कि ये तो इंटेंशन टू किल है, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन इस केस में हुई है। हाँ, उसमें पता ये चला है कि वो जो थे वो फॉलो अप कर रहे थे उसको, और बाकायदा उन्होंने इसको एक्सीडेंटल नहीं कहा जा सकता है। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, मैं समझता हूँ ये हमारी वहाँ उस मुलजम के सबक सिखाने के लिए, वहाँ हमारी सोसाइटी के भी ऊपर भी इसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होंगे। अच्छा, तो ये क्या, ये क्योंकि ये बात आप कर चुके हैं, तो क्या उनकी पहले से दुश्मनी थी जो ये टारगेट किया गया? ऐसा नहीं है। देखें, हुआ ये है कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई है शुरू में, जो इनिशियल एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो आप है, वो उसमें 279 पीपीसी लगाई गई, जो कि रैश ड्राइविंग पे होती है, एक बच्चा रैश। लेकिन जो ही एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन हुई, आफ्टर हर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, उसके बाद उसमें सेक्शन ऐड करने की या सेक्शन डिलीट करने की गुंजाइश मौजूद होती है, जो आईओ करता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आफ्टर एफआईआर जब इन्वेस्टिगेशन इसकी की गई और वहां पे मौका से गवाहों को या शवाहद को इकट्ठा किया गया, तो पता ये चला कि ये सिंपल वो जो रोड एक्सीडेंट होता है, ये वो एक्सीडेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि ये जो बच्चा था, इसके साथ 3 दूसरे दोस्त थे, जो कि उसमें गाड़ी में बैठी हुई फैमिली को फॉलो कर रहे थे। अच्छा, फॉलो कर रहे थे, और वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक चौक में कोई आगे एक्सीडेंट हो जाना या गाड़ी, ये ऐसा वाकया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हुआ कि ये जो लोग हैं, इन्होंने इंटेंशनली उसको फॉलो किया और उसको इन्होंने हिट किया। देखें, एक्सीडेंट और हिट में फर्क होता है। इसी को हमारे जनाब जिया बाजवा साहब ने बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ, उन्होंने इसमें किया, और ये सोसाइटी के ऊपर बड़े अच्छे इसके असरात मुरतब होंगे। ठीक है, अब कम उम्र ड्राइवर्स के लिए क्या कहा गया है और किस तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है लाहौर में? जी, एक कम उम्र के हवाले से कानून तो सभी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो है वो पुलिस जो है वो हरकत में आई है, और उसने जो है वो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की जानब से कि उसने तमाम जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनको सड़कों के ऊपर रोकना और उनसे उनका लाइसेंस दरियाफ्त करना, आईडी कार्ड दरियाफ्त करना जो है, ये बहुत ज़रूरी है, और वो उससे पड़ा है। इसका आप अगर देखें, कभी मौका मिले, अपना कैमरामैन भेजें, तो इस वक्त जो लर्निंग लाइसेंसेस हैं, जो उनके ऑफिस में जो रश लगा हुआ है, जो तो वो लाइसेंस बन रहे हैं, और कम से कम इससे ये होगा कि हम जो बेहतियाती करते हैं, मैं या आप या अपने बच्चों को बिला वजह हम उनके प्यार मोहब्बत में, हालांकि प्यार मोहब्बत दिखाने के और भी बड़े तरीके हैं, लेकिन हम उनको मोटरसाइकिल गाड़ी दे के अपना जो प्यार दिखाते हैं, कम से कम इससे फर्क पड़ेगा। और हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ ये मामला जो है ना, ये जो कानून है या सख्ती है, ये सिर्फ मोटरसाइकिलिस्ट तक नहीं रहनी चाहिए। यानी ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बेचारी गाड़ी जो है, वो एक्सीडेंट तो कार का हुआ है, लेकिन शामिल जो है मोटरसाइकिलिस्ट की आ गई है। तो इसको जो है उसी पैमाने पे देखना चाहिए, पोश एरियाज में भी जाना चाहिए, छोटे एरियाज में भी जाना चाहिए, और पुलिस जब हरकत में आ जाएगी, हमारी सोसाइटी का मसला ये है कि हम अपनी खुद तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं,
हम सारी की सारी पुलिस को अच्छा, एक बात बताइए जाफरी साहब, ये जिस तरह ये केस भी हुआ और वैसे भी जिस तरह आपकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा है, अब जो साथ बैठा हुआ दोस्त है या साथ बैठे हुए लोग हैं गाड़ी में, इस केस में भी उनको भी गिरफ्तार किया गया, और वैसे भी जो साथ बैठा हुआ है और अगर ऐसे कोई चीज हो जाती है, अंडर एज ड्राइवर के साथ कोई मौजूद है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। हाँ, उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो उसको बुला के उसकी स्टेटमेंट ले सकता है। उसको चूंकि ऐनी शाहिद है, वो वक़ुआ से पहले बुला के अपनी इन्वेस्टिगेशन उसको शामिल तफ्तीश कर सकता है। जैसे कि मेरे इल्म में ये बात आई है कि अब उनके वालिदैन को भी जो है पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करने या उनको पकड़ने के लिए तैयार है। ये खिलाफ कानून मैं समझता हूँ, क्योंकि कानून जो है वो उस शख्स की हद तक जाता है जो गुनाहगार है, और जितना गुनहगार, ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कानून में। हाँ, उनको बयानात लेने की हद तक उनको शामिल तफ्तीश करने की, देखें, गिरफ्तार करना और शामिल तफ्तीश करना एक अलग दो है। शामिल तफ्तीश किसको भी किया जा सकता है कि अच्छा, भी इस जी जाफरी साहब, क्योंकि हमारे यहाँ सजा के बारे में सही पता चलता नहीं है अभी। चलें, एक चीज़ तो ये आई है कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि अब ये क्रैक डाउन किया जाएगा, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब कोई माइनर कोई जुर्म कर देता है, उससे कोई चीज़ सरजद हो जाती है, तो जाहिर है उसके लिए काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है हमारे कानून में, और उसे जुवेनाइल जेल में भेजा जाता है, वहाँ पर उसकी थोड़ी सी बेहतरी की जाती है। तो अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है, कोई नौजवान पकड़ा जाता है, नौउम्र बच्चा कोई पकड़ा जाता है, तो उसके साथ फिर ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या सजा मिलती है, क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, और कितना उसका टाइम वेस्ट हो सकता है, जिससे पता चले कि उसकी जिंदगी किस तरह से फिर आगे उस पर इफेक्ट होगा? आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है, लेकिन देखें ना, कानून जो है जी, कानून जो है अपने रास्ता खुद बनाता है। अब और ये तमाम का तमाम मैटर इन्वेस्टिगेशन पे होगा। अब ये जो जुवेनाइल, ये बच्चे 14 साल के हैं जी, और किसी जगह 17 साल का भी कहा गया है, तो उनको जो है उनका जो ट्रायल है, उनको जो मेन पनिशमेंट है, जब उनकी ट्रायल के बाद जो भी फैसला होगा वो उनकी एज को देखते हुए किया जाएगा। और जो कानून जिसमें इसमें दियत है, इसमें सजा है 320, 322, वो भी सेक्शन इसमें ऐड करते हैं। और अब तो मुझे पता चला कि शायद 302 लगा दी गई, ठीक है ना जी, क्योंकि एटीए में कोर्ट गया है, दहशतगर्दी की अदालत में कोर्ट को अदालत मुकदमे को भेज दिया गया है, तो 302 अगर लगा दी गई है, तो वो आफ्टर दी ट्रायल और आफ्टर दी कलेक्शन ऑफ एविडेंस उसके ऊपर जो भी मैटर रहेगा, ये तो एक अभी एफआईआर हुई है ना जी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इसकी चल रही है। तो जुवेनाइल में भी 302 लग सकती है? नहीं, अगर वो लगेगी, क्यों नहीं लग सकती है, लग सकती है, लेकिन उसका जो ट्रायल होगा, जो उसकी पनिशमेंट होगी, वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगी, वो ऐसे नहीं होगी। 302 लग का सकती है, लगने में मकसद वही है ना, सजाए मौत? नहीं, कत्ले अमद नहीं, ठीक है, 302 का सजाए मौत नहीं है। ये मैं आपको लाइन डायरेक्ट लगा रही है, ये नहीं है। 302 का मतलब है कत्ले अमद के अमदन कत्ल, मर्डर टू इंटेंशन, किल टू इंटेंशन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो अब जो है ये आप इसका एक वाइड स्प्रेड अभी शॉर्ट टर्म में तो नज़र आ रहा है आपको एक इम्पैक्ट कि जी लोगों की कतारें लगी हुई हैं, लर्निंग लाइसेंस भी बनवा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें भी हैं। देर पा इम्पैक्ट भी आपको नज़र आता है, और दूसरे सूबों को भी ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो शायद हम सिर्फ पंजाब को फोकस कर रहे हैं। माशाल्लाह चैनल जो है वो बड़ा अच्छा देखा जाता है। कानून जो है, खुदा के लिए मैं हाथ बांध के कहता हूँ कि कानून तो सारी दुनिया में मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है। हमें वालिदैन को, हमें अपनी कौम को, हमें उठना है। जब तक मैं नहीं अपने बेटे को गाड़ी देने से रुकूंगा, हर दरवाजे के आगे पुलिस खड़ी नहीं हो सकती है, हर केस को हाईकोर्ट टेकअप नहीं कर सकता है, हर केस को आपने टीवी पे नहीं चला सकते हैं, जब तक हमें खुद नहीं समझ आएगी, जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे हमने इस मुल्क का भला करना है। इस तमाम, देखें, उन बच्चों की जान तो 6 की चली गई है, इसमें ये जो बच्चा ड्राइवर है इसकी भी तो जान जा सकती थी ना। इसी वाले हिस्से को आप क्यों नहीं याद करते हैं? हमें जब बच्चे को हम मोटरसाइकिल या गाड़ी देते हैं तो ये हमारा प्यार नहीं है, हम खुद उसको खतरे की जानिब धकेल रहे हैं भाई। और प्यार के और बहुत से रास्ते हैं। खुदा के लिए मेरी कौम इस बात को समझे, अवाम इस बात को समझें कि आप ये ना समझें आप दूसरे की जान खतरे में डाल रहे हैं। आप देखें, अपनी जान भी आप खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अदालतें अपना काम कर रही हैं, आप लोग यहाँ मीडिया पे बैठ के लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन बातें को समझना भी चाहे तब है ना।
اور وہ فضا بھی قائم ہونی چاہیے نا جعفری صاحب، وہ فضا بھی قائم ہونی چاہیے جس میں سب قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، قانون کو لے کر چل رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ماں باپ کو کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے دیکھ کر ہی سیکھ جائیں گے کہ بھائی سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے، یہ ماحول ہی ہمارا ایسا ہے، ہم نے کرنا ہے۔ ہمارے عام آدمی یہاں پر اتنی قانون کو ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کھیلتے ہیں لوگ، اور وہی شخص جب ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو اس سے اچھا کوئی قانون کا ساتھ دینے والا اور قانون پہ چلنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تربیت کی اور ماحول کی بھی بات ہے۔ اس کو وجہ یہ ہے نا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں میرا عہدہ نہیں چلے گا اس قانون کے سامنے، جبکہ ہماری سڑکوں پر عہدے چلتے ہیں، ہماری گرین نمبر پلیٹیں چلتی ہیں، ہمارے سٹیکرز چلتے ہیں، وہ جو ہے وارڈن اس کو پتا ہے کہ اس گاڑی کو میں نے نہیں روکنا ورنہ اسے میرے، جبکہ دوسرے ملکوں میں تک وزیر اعظم کو روکیں اور اس کا بھی چالان ہو جاتا ہے۔ بالکل ہمارے ایسا نہیں ہے، یہ جو دو قسم کا نظام ہے، جو دو طرح کا قانون ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب مجھے پتا ہوگا کہ جو مجھے اگر میں نے وہ کام کیا تو مجھے سزا ملے گی، مجھے وکیل ہونے کا فائدہ نہیں ملے گا، مجھے صحافی ہونے کا فائدہ نہیں ملے گا، مجھے جج ہونے کا فائدہ نہیں ملے گا، تو یقیناً میں قانون کی عملداری پہ عمل کروں گا، اپنا اس کا فالو اپ کروں گا۔ لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے کر لیا تو مجھے تھانے میں سیٹ ملے گی اور مجھے سوری بھی کرے گا، تو پھر میں قانون کی پاسداری نہیں کروں گا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سعید الحسن جعفری صاحب آپ کا، آپ ہمیں آپ نے جوائن کیا، اور بہت اچھا، یہ ظاہر ہے پنجاب میں پورے صوبے میں جو اقدامات ہوئے ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں، باقی صوبوں میں بھی ہونے چاہیے، لیکن بات وہی ہے کہ جو چیز جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح لوگ اس میں ڈھل سے جاتے ہیں، تو اگر ہم خود بھی کوشش کریں، سیلف اویئر ہوں، تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد کون سا وہ فارمولا ہے، کون سی وہ ایکسرسائز ہے جو فوری چربی گھلاتی ہے سو وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس پہ کامنٹ بھی کرنا ہے، کال بھی کرنی ہے آفٹر دا بریک۔